सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे संगम काल की। संगम काल से बनने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपके लिए 90 प्लस क्वेश्चंस कवर करूँगा। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को आप एज अ रिवीजन या प्रैक्टिस सेट के रूप में ज़रूर लगाइएगा। पहले हर क्वेश्चन का खुद से अ, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो ये डाली गई थी विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय जो थे, यह थे चोल राजवंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो किस भाग में? दक्षिण भाग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि चोल अभिलेख में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पल्ली छंदम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकाल को माना जाता है सबसे महान। ओके, नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? तो करिकाल इसका सही जवाब होगा। करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने सिंहल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस टाइप की है? तो किस टाइप को देखने को मिलेगी? चतुर्भुज टाइप की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राज इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका सही आंसर होगा चोल राजा। ठीक है, चोल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
मेरूर, ठीक है। उत्तर मेरूर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की राजधानी थी। तो चोल थे, उनकी राजधानी थी महाबलीपुरम। क्या थी? महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंप हारेश्वर। कंप हारेश्वर। नेक्स्ट है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजाराम प्रथम ने करवाया था? तो कौन सा मंदिर था? बृहदेश्वर मंदिर, जिसका कि निर्माण किसने करवाया था? राजाराम प्रथम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उरेयूर में। उरेयूर में थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो याद रखना, गेंगकोंड, मूडीकोंडा और पंडित चोल, ये सभी जो है ना, ये सभी पदवी धारण की थी किनने? राजा राजेंद्र ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो जो कुरल है ना दोस्तों, यह है तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में संगम का क्या अर्थ था? संगम काल में संगम का क्या अर्थ था? तो कवियों की गोष्ठी से संबंधित था, ठीक है, संगम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिदम्बरा मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो किसने लिखा था? अरिंजय चोल ने। अरिंजय चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र में तमिलन व्याकरण विरोसोलियम की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विराजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगाईकोंडा चोलापुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया था? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसका सही जवाब होगा। चोलकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के थे? शैव धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? अलवार। अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो यह कहलाते थे नैनार। नैनार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? तो कितना होता था दोस्तों?
तो इसका सही जवाब होगा 1/3 भाग। 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी मदुरई। मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा पांड्य। अगला सवाल, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो जो चेर है ये किससे संबंधित है? धनुष से। जो चोल है ये किससे संबंधित है? बाघ से। और पांडे जो थे यह मछली से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो कौन था? गोपाल। गोपाल था। नेक्स्ट है कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति मंगोल बसे हुए हैं। तो कहाँ बसे हैं? मध्य एशिया। मध्य एशिया इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो किससे है? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा एलोरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? पल्लव राजवंश के द्वारा। पल्लव राजवंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कथानक में जैन तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिमेकलाई के लेखक कौन है? मणिमेकलाई के लेखक कौन है? सत्यनार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से संबंधित थी कौन? मणिग्राम। मणिग्राम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलन संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? तो कौन रहे थे दोस्तों? वेल्लार। वेल्लाल रहे थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तयम्बर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? तो क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। तो हमारा ऑप्शन डी जो दिया है ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो यह शासक था चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे? तो यह संबंधित थे चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो इसका सही जवाब होगा चोल वंश, ठीक है। चोल वंश इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि कौन 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लव। क्या होगा? पल्लव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो पाल इसका सही आंसर होगा, पाल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं के किन राज्यों पर शासन किया था। तो किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो यह थे वाकाटक वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश का महान शासक था। पल्लव वंश का महान शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ओके, तो जो चालुक्य वंश है ना, यह संबंधित है बादामी से। पल्लव वंश जो है यह संबंधित थे कांचीपुरम से। हर्ष की अगर मैं बात करूं तो हर्ष संबंधित थे कन्नौज से और पांड्य थे किससे? मदुरई से। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है। पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो यह स्थित है दोस्तों महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है कि कलहन कृत राज तरंगरी में कुल कितने तरंग है। तो कुल कितने तरंग आपको देखने को मिलेंगे? तो याद रखना 8 तरंग। 8 तरंग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। तो कौन सा था? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल था। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है कि कौन सा संगमकालीन वर्ग का कौन सा कार्य था। तो देखते हैं, जो विनीगर था इनका कार्य क्या था? शूद्र। एनियर किससे संबंधित था? शिकारी से। और मलवर क्या करते थे? लुटेरे थे। और पुलेयन कौन थे? दस्तकार थे। तो 1 2 3 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी और कहाँ पर थी? वज्जी में। वज्जी में देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। सोमदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हो आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी? तो कुमार संभवम। कुमार संभवम की रचना की थी कालिदास ने। आगे बढ़ते हैं कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी। तो किसने की थी? कालिदास ने। कालिदास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है ये भी।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दंडी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए, क्या था? तो क्या था? विष्णु शर्मा, काफ़ी फेमस पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रास तरंगनी के लेखक कौन थे? तो रास तरंगनी के जो लेखक थे वो थे कलहन। कलहन, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे? तो जो पाणिनि थे यह संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य थे। नेक्स्ट है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो किसने कराई थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? सतनार ने। सतनार इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। महाभारत इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए थे? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुरल को। कुरल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो पेरुन देवनार इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट है कि कौन होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे कि राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो यह थे पल्लव वंश के शासक। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो कौन सी बुक लिखी थी? कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो यह जानकारी मिलती है चोल प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लव। ठीक है, पल्लव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पल्लव वेल्लोर। पल्लव वेल्लोर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। कौन? अरिकामेडू इसका करेक्ट आंसर होगा, अरिकामेडू। नेक्स्ट कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विक्रमादित्य। कौन होगा? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पांड्या। पांड्या इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण। रामायण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो इसका सही जवाब होगा भरत मुनि। भरत मुनि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली को आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो किस राजवंश के समय हुआ था? पल्लव। ठीक है, पल्लव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वेणवा नाम से महाभारत का तमिल में किसने अनुवाद किया? तो किसने अनुवाद किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, पेरुंदे वनार ने। अगला है कि विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और एवं देवालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? कृष्ण तृतीय इसका करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है कि चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो ये कहते थे हम दिनार, सॉरी कुलंजू। क्या कहते थे? कुलंजू। तो ये थे टॉप 90 सवाल। उम्मीद है सभी आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो टॉपिक वाइज रेगुलर मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहता हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही मेरा वीडियो आपको सही टाइम पर मिलेगा। तो यही है, आप आशा है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और बता दो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस टॉपिक को कवर किया है एमसीक्यू के रूप में। उन्हें देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।